हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आई होप सभी बच्चे घर पर आसानी से अपनी छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मस्तियां कर रहे होंगे घर पर, है ना। तो कौन कौन मस्ती कर रहे हैं सबसे पहले वो लिख के बताइए ना। कौन कौन बच्चा अच्छी अच्छी तरह से मस्ती कर रहा है, जल्दी लिख के बताइए। सभी मस्ती कर रहे हैं ना घर पे। तो देखिए, आप लोग मस्ती कर रहे थे। मस्ती के टाइम पर आप में से बहुतों को टेंशन हो रही थी कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारा इस साल गुजरेगा। हम स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से हम पढ़ाई कर पाएंगे ना। तो सभी बच्चों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। तो इसी के लिए डाउटनट आप सभी के लिए लेकर आया है क्लास 9th की मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की क्लासेज, जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स आपको डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों से आपको महसूस कराएंगे चीज़ों को, है ना। तो सभी बच्चे लाइव रहिएगा, सारे लेक्चर ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, देखिए 9th क्लास में ना बहुत ही आसान आसान सी चीज़ें होती हैं, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो सभी बच्चे आसान आसान से समझिएगा। कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आती, तुरंत हमें वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर मुझसे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। तो मैं डेफिनेटली आपको दोबारा भी समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आराम आराम से, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिकल माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने पास में देखिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए ना। सभी को बोलिए कि सर पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है दीपक सर। ठीक है, तो सभी बच्चों से बोलिए, अपने अपने फ्रेंड जो भी हैं, कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। सही बच्चे बोलिए ना। क्लास स्टार्ट करेंगे आज 9th की आज आपकी पहली क्लास है। और पहला चैप्टर क्या है हमारा? पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। हमें क्या करना है? नंबरों के बारे में जानना है। नंबर क्या होते हैं? आप पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो नंबर के बारे में ना। आज थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे नंबर के बारे में, थोड़ा आगे पढ़ने की सोचेंगे ना। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करिए हमको, है ना। जल्दी से ज्वाइन करिए प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर। क्या है हमारा पहला चैप्टर? है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, सोनू कुमारी पूछ रही हैं कि सर 9th की क्लास है, 10th की? बच्चा 9th की क्लास है, 9th की क्लास है। 10th की क्लास सबसे वीक में 3 दिन हो गई है। वो होती है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, ये 9th की क्लास है ना। 10th वाली क्लास अब वीक में 3 दिन हो गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों लोगों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो मैं हमारा वीकली शेड्यूल बता देता हूं, यानी कि जो सप्ताह में आपकी किस किस दिन क्लास होने वाली है उसके बारे में बता देता हूं पहले थोड़ा, है ना। तो देखिए आपकी जो मैथ की क्लास है वो आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हुआ करेगी। ठीक है, मैं ही क्लास लिया करूंगा। ये क्लास आपकी 7 PM पर हुआ करेगी। तो अपना मोबाइल हो, चाहे घर पे कुछ भी घड़ी रख रखी हो आपने, अलार्म वाली घड़ी रखते हो ना आप, तो उसमें एक अलार्म सेट कर लो कि 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान आसान तरीके से मैथ पढ़ेंगे हम, देखिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम साप्ताहिक जो हमारा वीकली जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप सभी को, जिससे आप थोड़ा नोट डाउन भी कर ले उसको। तो मैं बता देता हूँ आपको कि साइंस की जो क्लास है वो आपकी 6 बजे से लेकर 6:45 PM पर हुआ करेगी। वो आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हुआ करेगी। जैसे कि कुछ देर पहले आप में से बहुतों ने देखा होगा, सचिन सर अभी आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, मोशन। मोशन क्या? गति। हम कुछ चल रहे हैं, वो क्या है? मोशन है। चल रहे हैं हम, क्या है? मोशन है। आप घूमने जाते हो, आप अपने दोस्त के घर जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, क्या कर रहे हो? आप मोशन कर रहे हो, कुछ चल रहे हो, तभी तो अपनी पोजीशन में क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। वो क्या है? मोशन होता है। ठीक है, अब मैं मैथ की क्लास लिया करूंगा। मैथ की क्लास हुआ करेगी आपकी 7 से 7:45 PM पर। वो भी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हुआ करेगी। तो देखिए हमने बच्चों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप अपनी छुट्टियों का आनंद लीजिए, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आराम से मजा लेते रहिए पूरे दिन भर। खेलिए, कूदिए, आराम से जो भी करना है वो करते रहिए ना। बैट बॉल खेलिए, चिड़िया बल्ला खेलिए, जो खेलना है वो खेलते रहिए।
इंग्लिश की जो क्लास है वो आपकी 8 से 8:45 PM पर हुआ करेगी, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हुआ करेगी। ये क्लास आपकी मैम लेंगी, भूमिका मैम लिया करेंगी, बहुत ही आराम से आपको चीज़ों को समझाएंगी, ठीक है। तो ये आपका वीकली शेड्यूल है, जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम वो थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा हम लिख लेंगे चीज़ों को कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम एक एक करके उन चीज़ों को खत्म करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा आई थिंक। साइंस की क्लास ये, मैथ की क्लास ये, इंग्लिश की क्लास ये, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर क्या है? चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर मतलब नंबर्स जो होते हैं हमारे, सिस्टम माने सिस्टम, जो सिस्टमेटम होता है ना, सिस्टम यानी तंत्र टाइप में, है ना। तो नंबर सिस्टम क्या है? जो नंबरों का जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने, जैसे कि आप मतलब आपकी कॉलोनी में कोई एक सिस्टम रहता होगा जो आपकी कॉलोनी की देखरेख करता है, तो क्या एक सिस्टम है। उसी तरह से नंबरों का भी एक सिस्टम है। नंबर वालों ने भी अपनी एक फैमिली बना रखी है, उसको बोल रखा उन्होंने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम दे रखा उन्होंने अपनी फैमिली को। इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम हमारे कौन कौन से मेंबर हैं ना, वो सब चीज़ देखेंगे। जैसे कि आपके फैमिली में आपके दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आप हो, आपके भाई बहन होंगे, है ना। उसी तरह से नंबर सिस्टम में भी कुछ उसके मेंबर हैं ना, उन सबको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर को। ये क्या नंबर सिस्टम का ही एक अंग है, ठीक है, एक मेंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी एक अवयव है, एक मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम देखते चलेंगे। मैंने कुल में इस चैप्टर को 10 भागों में डिवाइड किया है, 10 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम, और हो सके तो रेशनल नंबर भी आज हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? अब सबसे पहले तो नंबर सिस्टम है क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर सिस्टम है क्या चीज़ है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, एक बालिका है, मान लो एक बालिका है, एक बालिका के पास में एक थैला है और इस थैले में कुछ नंबर पड़े हुए हैं। अब बालिका ने क्या किया? बालिका ने इस थैले में से कुछ नंबर निकाले, कुछ नंबर निकाले। तो उसने देखा, सबसे पहले हाथों में गिन के देखा, उसको क्या आए? उसके पास आए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ इस तरह के नंबर आए उसके पास में, इस तरह के नंबर आए। अब वो सोचने लग गई, यार ये किस तरह के नंबर हैं, क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यार इनको मैं कुछ, क्या है ये नंबर, समझ नहीं आया उसको। तो उसने क्या किया? थैले को पटका दूर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या किया? उसने पैसे लिए, जैसे कि देखो मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं भी आपके लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ, जिसको चाहिए वो मुझसे मांग लेगा, मैं भी कुछ पैसे लेकर आया हूँ। देखिए कुछ पैसे हैं, आपने देखे होंगे, आप इनको क्या कर रहे थे? गिन रहे थे, 1 2, ये 5 का 7 8 9, कुछ इस तरह से गिन रहे थे। ये क्या चीज़ है? ये आपकी नेचुरल चीज़ें है ना, नेचुरल चीज़ें, इनको आप गिन रहे थे। तो इन्हीं को दूसरा नाम दे दिया उन्होंने, क्या नाम दे दिया? इनको नाम दे दिया उन्होंने नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक है, नेचुरल है ना, नेचुरल चीज़ें, इनको हम गिन पा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को गिन पा रहे थे हम, उनको नाम दे दिया उन्होंने नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेंबर होता है नेचुरल नंबर में, वो होता है नंबर सिस्टम में, वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। यानी कि जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको नाम दे दिया नेचुरल नंबर, ठीक है। उनको नंबर क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर दे दिया। जैसे कि ये बालिका भी गिन रही थी, बट उसको समझ में नहीं आया कि क्या नाम दें। तो नाम देने के लिए वो किसी के पास गई, तब उसको किसी ने समझाया कि बेटा ये नेचुरल नंबर हैं, इनको आप गिन रहे हो, ये क्या है? कि नेचुरल नंबर है, तो इनको नेचुरल नंबर बोलिए, है ना। तो उनको उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जिनको भी हम गिन सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये काउंटेबल होते हैं, इनको गिन सकते हैं। तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ों को आप गिन पा रहे हो ना, वो सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे कि आप खाते हो कोई चीज़, तो आप रोटियों को भी क्या करते हो? गिनते हो, 1 रोटी खा रहा हूँ मैं, 2 रोटी खा रहा हूँ, तो क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 क्या है? वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे गिन रहे हो आप रोटियों को? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, ऐसे गिन रहे हो। ऐसे में एक दूसरा उदाहरण और ले लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। आपकी क्लास में, अभी तो क्लास बंद हो गई है, जब क्लास चलती थी आपकी 8 क्लास तक,
तब आपकी क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे, आपके फ्रेंड हुआ करते थे। उन फ्रेंडों को आप कैसे गिनते? तो मान लो क्लास में आपका टीचर आया, अटेंडेंस लेता था, सबसे पहले कैसे लेता था? रोल नंबर 1 खड़ा हो जा, रोल नंबर 2 खड़ा हो जा, रोल नंबर 3 खड़ा हो जा, रोल नंबर 4 खड़ा हो जा, रोल नंबर 5 खड़ा हो जा। इस तरह से अटेंडेंस लेता था। तो आप क्या हो? आप एक नेचुरल चीज हो, है ना, आप नेचुरल हो, है ना, तो आपको वो क्या कर रहा था? काउंट, गिन रहा था, है ना, गिन रहा था। तो आप क्या हो? वो गिन कैसे रहा था? वो गिन रहा था नेचुरल नंबर के माध्यम से, नेचुरल नंबर की हेल्प से वो गिन पा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से वो गिन पा रहा था। अब उसने कहां से गिनना स्टार्ट किया? कहां से अटेंडेंस लेना स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया। सबसे पहले वो क्या बोला? 1 बोला, फिर 2 बोला, फिर 3 बोला। ऐसा तो नहीं 1 के बाद वो डायरेक्ट 3 पहुंच गया, तो इसका मतलब 2 से छूट गया था, है ना। 1 के बाद पहले वो 1 बोलता है टीचर, फिर आपका क्या बोलता है? 2 बोलता है। रोल नंबर 2 कौन है? रोल नंबर 3 कौन है? रोल नंबर 4 कौन है? रोल नंबर 5 कौन है? इस तरह से बोलता है, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि जिन चीज़ों को हम, जो चीज़ें नेचुरल हैं और जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है हमारी 1 से, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद देखिए क्या आता है अटेंडेंस में? 3 आता है अटेंडेंस में, फिर क्या आता है? 4 आता है, फिर 5 रोल नंबर आता है, फिर 6 आता है। तो इस तरह से चलता जाता है नंबर, है ना। तो ये सारे जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। आई थिंक सभी बच्चों को नेचुरल नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम गिन पा रहे थे, जिनको हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को दर्शाते कैसे? मान लो हमें इनको शॉर्ट में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो नेचुरल नंबर को शॉर्ट में बनाने के लिए, बताने के लिए क्या किया? मैथमेटिक्सों ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगा? उन्होंने सोचा कि यार हम कुछ भी नहीं करते हैं, नेचुरल नंबर को जो आगे को जो अक्षर लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, इसी से इसको डिनोट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई, आराम, आलसी होते थे मैथमेटिशियन, तो हम जैसे होते हैं आलसी होते हैं, आराम से कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? यार कुछ मेहनत नहीं करते, यार इन चीज़ों पे मेहनत थोड़ी नहीं करनी है, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। मैथ वाला को क्या क्या होता था? कैलकुलेशन करना होता था, है ना, जोड़ घटा गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना होता था। तो वो क्यों ऐसी चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे? उन्होंने दिमाग नहीं लगा। उन्होंने कहा नेचुरल में आगे एन से स्टार्ट हो रहा है, इसको एन से डिनोट मार दो। तो उन्होंने क्या किया? कह दिया कि भाई इसको एन से डिनोट कर दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हम। तो उन्होंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर को हमने एन से डिनोट कर दिया। तो कुछ नहीं किया, क्या कर दिया? एन से डिनोट कर दिया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो बोल देना कि यार जब उसने दिमाग नहीं लगाया तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? नेचुरल नंबर बोला है ना, स्टार्ट किससे हुआ? एन से, तो इसका मतलब किससे डिनोट कर दूंगा? मैं एन से डिनोट कर दूंगा। तो कितना बढ़िया, आराम से आ गया। नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट कर दूंगा? एन से डिनोट कर दूंगा, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर दिया। स्टार्ट कैसे हो रहे थे? देखिए स्टार्टिंग में अपना दिमाग नहीं लगाया, हमने केवल इतना सीखा कि जिन नंबर्स को हम गिन पाएंगे वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, जिनको हम काउंट कर पाएंगे। और तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, नेचुरल नंबर सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा अपनी क्लास। और क्लास में क्या याद आएगा? अपना टीचर। टीचर आ रहा है भाई, अटेंडेंस के लिए आ गया वो। अब वो अटेंडेंस बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अटेंडेंस बोल रहा है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई। तो नेचुरल नंबर तो सभी को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं ना। नेचुरल नंबर हो सकता है कि सभी को समझ में आ गया हो। अब इसके बाद एक और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला? यार ये नेचुरल नंबर तो बहुत तेज चीज बन रहा है, इसको मुझे कुछ आंख दिखानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा इस नेचुरल नंबर का, तो बहुत बड़ी चीज बन गया। सब बच्चे इसी का गुणगान कर रहे हैं। उसने क्या किया? उसने किया इसमें टांग फंसा दिया अपनी। उसने कह दिया तूने जीरो तो लिया ही नहीं, जीरो भी तो एक नंबर है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। मान लो मैं कह दूं मेरे हाथ में 10 रुपए हैं और जबकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैं? कि मेरे पास में क्या 0 रुपए है? कुछ भी नहीं है, 0 रुपए हैं। मान लो मैंने मुट्ठी बंद कर दी और मैं आपसे पूछूं मेरे हाथ में, बताओ, खाली मुट्ठी थी, मैंने मुट्ठी बंद कर दी, अब बताओ मेरे हाथ में कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? सभी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि बताओ मेरे हाथ में कितने रुपए हैं। बताइए मेरे हाथ में कितने रुपए हैं? मुझे सभी से इसका आंसर आ जाएगा कि अगला नंबर हमारा क्या होने वाला है। आप ये आंसर दोगे। अब बताओ मेरे हाथ में कितने रुपए हैं? सभी मुझे बताओ कितने रुपए मेरे हाथ में? मेरे हाथ में कितने रुपए हैं? मैंने हाथ दिखाया, बच्चे बता रहे हैं 0 है। कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। आपका हाथ क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक नंबर है भाई। ये भी कुछ चीज तो ये भी है कि हम कुछ भी नहीं है, हाथ में क्या खाली है, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये भी कुछ एक नंबर है।
तो उन्होंने कहा यार इसमें जीरो तो उन्होंने बताया नहीं, बट यार सिस्टम में तो सब कुछ होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सिस्टमेटिकली होता है, उसमें तो सब कुछ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा फैमिली में सारे मेंबर होते हैं, इसी तरह से आपने कुछ सिस्टम पढ़े भी होंगे, है ना, कुछ सिस्टम के बारे में सुना भी होगा, तो उनमें तो क्या सारे सब कुछ होता है। तो यार इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया यार जीरो भी होना चाहिए। तो एक हमारे अन्य मैथमेटिशियन आए, उन्होंने क्या किया कि यार एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया और उससे एक दूसरा नंबर सिस्टम बनाया, और उस नंबर सिस्टम का उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया उन्होंने, उसका नाम दे दिया, बताइए क्या नाम देंगे उसको हम, उसको उन्होंने नाम दे दिया होल नंबर, उसको उन्होंने नाम दे दिया होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया होल नंबर। होल मतलब देखिए होल, आपने होल देखा होगा, होल क्या, जीरो को ही होल कहते थे, इसी तरह को होल देते। देख लिया आपने कुछ छेद देखा होगा, छेद क्या होता था, बिल्कुल गोल होता था, है ना, जीरो की आकृति जैसा होता था वो, है ना, जीरो की आकृति जैसा लगता था, तो एक तरह से क्या था वो होल था, उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं ना, होल वो जीरो की जैसा लगता है, और जीरो ही हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए जीरो को इंक्लूड करके उन्होंने क्या बोल दिया, ऐसा नंबर देखा उसको उन्होंने जीरो बोला, तो एक होल जैसा दिख रहा था ये, तो उन्होंने कह दिया कि भाई क्या है, होल नंबर है, होल नंबर, ऐसा नाम दे दिया उन्होंने। क्या किया, कुछ दिमाग लगाया, कुछ भी दिमाग नहीं लगा, सिंपल बोल दिया कि क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर क्या बोल दिया उन्होंने कि भाई नेचुरल नंबर में मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो मेरा क्या बन गया, होल नंबर बन गया, सिंपल ऐसे बोल दिया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया मैथमेटिशियन वालों ने, कुछ भी दिमाग नहीं लगाते भाई वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया, यानी कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास थे, नेचुरल नंबर जो थे हमारे पास में, देखिए बच्चे सभी लाइक और जरूर करते रहिए इस वीडियो को, है ना, लाइक भी साथ में करते रहिए। लाइक से क्या है, मेरे अंदर आत्मविश्वास जागता है, मैं और भी बहुत बड़ी एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा फिर, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर में उन्होंने जीरो को और जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो को जोड़ दिया, तो उससे उन्होंने एक नया नंबर सिस्टम बना दिया, उसको नाम दे दिया होल नंबर। अर्थात होल नंबर अब हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमें जीरो इंक्लूड करना होगा इसमें, तो अब क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो इस तरह से हमारे जो नंबर बन जाएंगे उनको बोल देंगे होल नंबर। अब बात आई भाई उसके बाद में, जब उन्होंने होल नंबर को खोज निकाला, ढूंढ निकाला, होल नंबर बना दिए, अब उसके बाद आई कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। जैसे हम नेचुरल नंबर को n से बता रहे थे, तो होल नंबर को कैसे बताएंगे, वो अब बात सामने आई। तो उन्होंने कहा यार जब नेचुरल नंबर वाले ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया तो हम क्या पागल हैं क्या, हम क्यों दिमाग लगाएं, हम भी दिमाग नहीं लगाएंगे। और उन्होंने बोल दिया जैसे भाई नेचुरल नंबर ने आगे का वर्ड पकड़ लिया, ऐसे मैं भी आगे का वर्ड ही पकड़ लेता हूँ, मैं भी क्यों अपना दिमाग लगाऊं। उसने भी आगे का वर्ड ही पकड़ लिया, तो उसने क्या बोल दिया कि भाई होल नंबर है, इनको हम W से डिनोट कर देंगे, इनको हम किससे डिनोट कर देंगे, W से डिनोट कर देंगे। जैसे नेचुरल नंबर भैया ने N लिया है, वैसे होल नंबर वाले भैया W लिया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, आराम आराम से करते गए, है ना। नेचुरल नंबर वाले ने N बोल दिया, होल नंबर वालों ने W बोल दिया, तो इस तरह से उन्होंने डिनोट कर दिया। अच्छा भाई, अब आपने देखिए 8 क्लास में एक नंबर सिस्टम, नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन पे आपने नंबर्स देखे होंगे कुछ, है ना, कुछ नंबर आपके इस तरह से होते थे, ये आपकी नंबर लाइन होती थी, यहाँ पर कहीं पर 0 हुआ करता था, यहाँ पर 1 होता था, यहाँ पर 2 होता था, यहाँ पर 3 होता था, यहाँ पर 4 होता था। अब जब टीचर ये बना रहा था तब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि सर आप 0 के उधर की उधर ही जा रहे हो, इधर भी तो कुछ है, इधर भी तो कुछ बताओ हमें, क्या है इधर, इधर क्या मामला है भाई, इधर भी तो कुछ है। तब टीचर ने बताया बेटा ये तो क्या प्लस में जा रहा हूँ मैं, अब मैं क्या, मैंने यार एक कारोबार किया था यार, और मुझे उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा बच्चों को, बट यदि आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ यार, मुझे 10 रुपये का 1 रुपये का लॉस हो गया, मुझे यार 2 रुपये का लॉस हो गया दूसरी चीज़ में, मुझे 3 रुपये का लॉस हो गया, मुझे 4 रुपये का लॉस हो गया। इस तरह से मुझे करते करते भाई यहाँ पे पता नहीं कितने रुपए का लॉस हो गया, मुझे याद नहीं रहा कितने रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी को लॉस हो रहा था
तो उसके लिए एक नए भैया आए, उन्होंने क्या किया, एक नया नंबर सिस्टम बना दिया। उन्होंने कहा कि यार तो लॉस को इतना रोता रहता है, इसको क्यों ना एक नंबर ही बना दूं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो नेचुरल नंबर थे ना उनके आगे माइनस लगा दिया बस। उन्होंने क्या करते हैं, प्लस के लिए तो हम, यदि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए हम प्लस दर्शा रहे हैं, लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम माइनस दर्शा देंगे, ठीक है, माइनस से डिनोट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, -1 -2 -3 इस तरह के। अब इस तरह के नंबर आपने नंबर लाइन में पढ़े होंगे, तब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि सर ये भी तो कोई नंबर हैं, इनको क्या बोलेंगे फिर हम। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया इंटीजर। बढ़िया नाम दिया, बहुत ही प्यारा नाम था। क्या नाम था, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर उन्होंने नाम दे दिया। क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंटीजर आपके वो नंबर हैं जो कि आपके प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं और जीरो भी है, तीनों नंबर को इंक्लूड कर दिया तो उनको उन्होंने बोल दिया इंटीजर, इंटीजर बोल दिया, ठीक है। यानी जितने भी ये नंबर आप देख रहे हो ना, वो सारे के सारे नंबर क्या आपके इंटीजर हैं। तो इंटीजर कौन कौन से नंबर हो गए, इंटीजर आपके नंबर हो गए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। आपने कई बार सुना भी होगा, आप क्लास में बैठे रहते थे, कोई बच्चे क्या इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे जो तुरंत आंसर देते हैं, बच्चे की टीचर क्या कहते थे, टीचर कहते थे कि यार मैं तेरा 1 मार्क्स प्लस कर दूंगा। बट कुछ बच्चे हरामी टाइप के भी होते थे, वो क्लास में पढ़ते नहीं थे, मौज मस्ती किया करते थे। टीचर क्या बोलते थे उनको, मैं तेरे 1 मार्क्स काट लूंगा भाई, मैं तेरा 1 मार्क काट लूंगा तेरे कॉपी में, ऐसे बोल देते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए ही उन्होंने एक नंबर सिस्टम बनाया था। ये जो हमारे मैथमेटिशियन है ना, उन्होंने उसके लिए उन्होंने ये नंबर सिस्टम बनाया था। कितने बेकार मैथमेटिशियन थे, है ना, हमारे नंबर कटवा रहे हैं बेगैर मतलब में, ना, कितने बेकार मैथमेटिशियन है हमारे। -1 -2 -3 लिया, टीचर को आगे -1 -2 -3 नहीं आते तो टीचर हमारे मार्क्स ही नहीं काटता, है ना। तो ये बीमारी है, बीमार है, ये बेकार टीचर है। ये जो जिसने भी ये -1 -2 -3 -4 लेकर आए ना, बेकार थे, अच्छे नहीं थे हमारे, है ना। अब भाई लिया है तो लिया है, अब उनके सामने भी समस्या आ गई। इनके सामने समस्या क्या आ गई कि फिर पूछा होल नंबर वाले ने कि भाई मैंने तो W से डिनोट किया था, अब तू किससे करेगा। तो उसने कहा जब तूने दिमाग नहीं लगाया, मैं भी क्यों दिमाग लगाऊं, मैं भी क्यों दिमाग लगाऊंगा, मैं सूर्य आई से ले लूंगा, मैं आई से डिनोट कर दूंगा उसको। एन नेचुरल वाले ने कुछ दिमाग नहीं लगा, उसने एन बोल दिया, होल नंबर वाले ने W बोल दिया, तो मैं भी क्यों दिमाग लगाऊं, मैं भी बोल दूंगा आई से बोल दूंगा। तो उसने क्या किया कि मैं आई से डिनोट कर दूंगा। फिर नेचुरल नंबर वाला बोलने लग गया तुरंत, तू तो मेरी नकल उतार रहा है, तू तो मेरी नकल कर रहा है। मैंने जैसे एन लिया, मैंने समझ लिया यार होल नंबर वाले को कुछ मिल नहीं रहा, तो मैंने उसको तो कुछ भी नहीं बोला। बट यार तू भी नकल उतारने लग गया मेरी तो, और अब तो होल नंबर वाला भी बोलने लग गया कि यार तू तो मेरी नकल उतार रहा है, जैसे मैं ले रहा हूँ तू भी वैसे ले रहा है। तो यार इंटीजर वाले की बात तो यार तेरी थोड़ी बहुत ठीक है यार, बच्चे यार मुझ पर यार ये कहेंगे कि मैं नकलची हूँ। तो उसने क्या कहा, एक और नया नंबर डिनोट करने के लिए बना दिया। उसने कहा कि यार मैं इसको जेड से भी डिनोट करूंगा, जो हमारा लास्ट में आता है ना इंग्लिश वर्ड डेड, उससे भी मैं डिनोट करूंगा, ठीक है, इंटीजर को मैं उससे भी डिनोट कर दूंगा। तो उसने कहा या तो मैं आई से डिनोट करूंगा अपने आप को, या फिर मैं जेड से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिनको हम गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, क्लास में आएगा टीचर अटेंडेंस लेगा। कैसे अटेंडेंस लेगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अटेंडेंस लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर है ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया हाथ बंद मुट्ठी बंद, कुछ भी पैसे नहीं है हमारे पास में। कितने पैसे हैं, 0 पैसे हैं। उसके लिए एक नया नंबर सिस्टम आ गया, उसको नाम दे दिया, क्या नंबर दे दिया, 0। 0 क्या होता है, एक होल टाइप में होता है, तो उन्होंने नंबर नाम दे दिया होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट कर देंगे W से, दिमाग नहीं लगाएंगे, होल नंबर है, आगे क्या है W, तो W पकड़ लिया, W से डिनोट कर देंगे। उसके बाद एक फिर नए मैथमेटिशियन आए, उन्होंने क्या किया, कुछ क्लास में बदमाश स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनका नंबर काटने के लिए कोई एक नंबर और बना दिए, उसको दे दिया -4 -3 -2 -1, इस तरह से जोड़ दिया उन्होंने नंबर, उसको बोल दिया उन्होंने इंटीजर। अब इंटीजर को फिर उन्होंने किससे डिनोट किया, आई से डिनोट किया। उसके बाद में फिर नेचुरल नंबर और होल नंबर उनके ऊपर चढ़ बैठे कि भाई तू तो नकल उतारता है, नकलची है तू तो। फिर क्या करा उसने, इंटीजर वाले ने, कि यार मैं एक और नंबर से डिनोट कर देता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं जेड से डिनोट करूंगा। अब तो कोई मुझे नकलची नहीं बोलेगा, अब तो भाई मुझे कोई नकलची नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसने आई और जेड से अपने आप को डिनोट कर लिया। तो ये 3 आपके स्पेसिफिक नंबर है जिसको आपको पढ़ना है, या आपने 8 क्लास तक इन नंबरों के बारे में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। अब देखिए इंटीजर नंबर होते हैं, ये भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कि कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर।
पहला टाइप होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो प्लस वाले हैं ना वो सारे इंटीजर। प्लस वाले कौन कौन से हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये सारे नंबर है ना, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ दिमाग में चला 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 सर, चला 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 चला। अभी आपने बताया नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसने कुछ नहीं किया इंटीजर वाले ने, उसने क्या नेशनल नंबर को अपना गुलाम बना लिया कि यार मुझसे कह रहा था नकलची है, मैं नकलची दिख रहा हूं तुझे, अभी रुक तुझे मैं अपना गुलाम बनाता हूं। तो उसने कहा क्या पॉजिटिव इंटीजर के नाम से अपना एक नंबर निकाल दिया और बोल दिया कि ये होता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारा एन ही है, नेचुरल नंबर ही है, कुछ और नहीं है। केवल क्या कर रहा था वो इंटीजर, हमें भ्रमित कर रहा था, डरा रहा था एक नया नाम लेके, बट वो क्या था बेसिकली वो नेचुरल नंबर ही था। ठीक है, उसके बाद उसने एक दूसरा नंबर और निकाला, क्या निकाला, उसके बाद उसने 0 निकाला कि भाई अंडा निकाल दिया एक उन्होंने ना, अंडा और निकाला। एक तीसरा नंबर निकाला, उसमें क्या निकाला उन्होंने, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरह से उसने 3 नंबर निकाले और कहा कि मेरा जो नंबर सिस्टम है वो इन तीनों नंबर से मिलकर बना हुआ है। अब नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से दिए उसने, नेगेटिव दिए, जो पॉजिटिव इंटीजर है उन सब के आगे माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का चिन्ह घुसेड़ दिया, इनके सबके अंदर आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से नंबर लिख दिए, इनको उन्होंने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। एक 0 बोला और एक बोला नेगेटिव इंटीजर, जिनको -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, यहाँ तक बढ़िया तरह से क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया और इंटीजर पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, अब अगले पे चलते हैं भाई। अगले देखिए, लाइक करते रहिए सेशन को, यदि समझ में आ रहा है तो तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि मुझे ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई, सिद्ध हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ और नंबर आपने देखे थे, टीचर आपको कॉपी में क्या देता है, क्या कहता है, यार ये सही तो लिखा है बट इसका यार मुझे सही नहीं लग रहा, ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो वो आपको कुछ इस तरह के नंबर भी देता था, 1.5 नंबर दे देता था। कोई एक नंबर का क्वेश्चन होता था तो उसमें हाफ नंबर दे देता था। तो इसका मतलब ये भी कुछ नंबर है, ये भी कुछ माल मसाला है। अब ये माल मसाला क्या है फिर यार, इसको तो हमने अभी तक बढ़ा ही नहीं है। तो इस माल मसाले को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि जिनको हम इस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से, 1/2 3/2 3/4 1/4 1/3, इस तरह से लिख रहे हैं। तो इन नंबर को हम बोलते हैं, क्या नंबर बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, अब ठीक है भाई, फ्रैक्शन भी हमें समझ में आ गया कि जो जिनको हम इस तरह से लिख देंगे वो सारे हमारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब फैक्टर की फॉर्म, यानी कि अब जो रेशो के फॉर्म में लिखे गए होंगे नंबर, ठीक है, रेशो वाले फॉर्म में जो नंबर लिखे गए होंगे उनको हम फ्रैक्शन बोल देंगे। यानी कि जो नंबर में जिस डिनोमिनेटर में, यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का पूरा डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम बोल देंगे फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब उसके बाद एक और मैथमेटिशियन है कि यार ये दो भाई अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं, एक तो इंटीजर है, ये भी अपनी अलग दुनिया बसा रहा है, एक फ्रैक्शन है, इसने भी अपनी अलग दुनिया बसा रखी है, तो क्यों ना मैं इन दोनों की दुनिया को अपने में मिला लूँ। ऐसे समझिए, उसका एक अलग राज्य था, अलग किंगडम था, उसका एक अलग किंगडम था। अब उसके बाद आए हमारे सम्राट अशोक, अशोक ने क्या किया, सबको मिला लिया, सबको एक साथ कर लिया। तो उसके बाद हमारे क्या है, सम्राट अशोक आए। और मैथ में सम्राट अशोक कौन होते हैं, मैथ में सम्राट अशोक हमारे होते हैं रेशनल वाले भैया, रेशनल भैया हमारे क्या हैं, सम्राट अशोक हैं। उन्होंने क्या किया, सारे किंगडम जितने भी भारत के किंगडम थे सबको एक कर दिया। ठीक है, रेशनल नंबर बना दिया और क्या बोल दिया कि यार तुम सब आपस में लड़ रहे हो, आपस में लड़ते लड़ते रहते हो, क्यों ना तुम ही सबको एक में जोड़ दूं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी नंबर अब तक बनाए हैं सबको अपने में मिला लिया, अपने में समाहित कर लिया, सब अपने मेरे अंदर आ जाओ। ठीक है, सब मेरे क्या हो, अब तुम गुलाम हो। और क्या नाम दे दिया उन्होंने, एक अपना नया किंगडम बना दिया। जैसे कि क्या बनाया, इंडिया बनाया, उन्होंने इसको नाम दे दिया रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम वाले दुनिया में रेशनल नंबर नाम दे दिया। ठीक है, रेशनल नंबर नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या नाम दे दिया इसका, रेशनल नंबर दे दिया। ठीक है, रेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर क्या हो गया, उन्होंने बोला कि जितने भी नंबर है ना सारे रेशनल नंबर है। दैट मीन्स या तो आप क्या पढ़े अब तक, इंटीजर पढ़े, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेचुरल और होल नंबर तो सारे आ गए थे, उसने ही मिला लिया था, उसने ही उन पर अधिकार कर लिया था। तो उसको तो क्या करना था, रेशनल नंबर यानी अशोक को किस पर अधिकार करना था, केवल इंटीजर पर अधिकार करना था ना। तो उसने एक तो इंटीजर पर अधिकार कर लिया, एक उसको फ्रैक्शन अलग से किंगडम दिखा तो उसने इस पर भी अधिकार कर लिया, दोनों पे कब्जा जमा लिया और इससे एक अपनी अलग दुनिया बसा ली, एक अपना अलग ही किंगडम बसा लिया, एक अपना ही कंट्री बसा ली। तो ये कंट्री क्या नाम दे दिया, उस कंट्री को उन्होंने नाम दे दिया रेशनल नंबर, ठीक है, उसको नाम दे दिया रेशनल नंबर। तो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, उनसे ऐड से जो हम संग्रह बनाएंगे, ठीक है, उसको नाम दे दिया रेशनल नंबर। यानी कि उसमें इंटीजर भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे, दोनों जो किंगडम थे वो दोनों की दोनों उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो उसको नाम दे दिया रेशनल नंबर। अब फिर रेशनल नंबर से पूछा गया कि भाई तो अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे अपनी कंट्री का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उसने बोल दिया कि मेरी कंट्री जो है ना, इसका फ्लैग होगा मेरा कैपिटल आर। उन्होंने कह दिया मेरी कंट्री का, नहीं सॉरी कंट्री, इसने क्या है, अशोक महाराज थे, अशोक विश्व के सबसे सम्राट महाराज थे, वो किसी की नकल वकल थोड़ी नहीं करते थे कि यार सब पहले आगे के वर्ड को पढ़ रहे, मैं नकल नहीं करने वाला, मैं नकलची नहीं हूं। उन्होंने एक अपना अलग ही चिन्ह दिया और उस चिन्ह को उन्होंने नाम दे दिया कैपिटल क्यू। उन्होंने कैपिटल क्यू नाम दे दिया कि भाई मैं तो अपना अलग ही चिन्ह रखूंगा, मैं किसी की नकल वकल नहीं करता। सम्राट अशोक के बहुत बड़े सम्राट थे वो तो, है ना, तो वो किसी की नकल वकल करने पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने क्या कहा, हम तो अपनी अलग ही वो बनाएंगे भाई, अपनी अलग ही पहचान बनाएंगे। और अपनी अलग पहचान के लिए उन्होंने क्या बना लिया, क्यू बना लिया। क्वीन उनको बहुत अच्छी लगती थी, उनकी क्वीन उनकी बहुत पसंदीदा थी, है ना, बहुत प्यार करते थे उससे। तो उस क्वीन से उन्होंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्यू नाम दे दिया अपना, कि हमारे राज्य का नाम क्या होगा, क्यू होगा, क्यू हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किससे कर दिया, क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, रेशनल नंबर को। अच्छा भाई, अब कुछ ऐसे भी किंगडम थे उसके बाद में जो कि उनके अंडर थे ही नहीं, ऐसे भी कुछ किंगडम थे, है ना। उससे पहले उन्होंने देखिए और कुछ भी बताया रेशनल नंबर। उन्होंने क्या कुछ नियम कानून बनाए अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए। क्या नियम कानून बनाए कि मेरे राज्य में जो भी रहेगा ना वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा भाई, नहीं तो वो नहीं रहेगा। यदि कोई राज्य में, मेरे राज्य में कोई आदमी रहेगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और जहाँ पे क्यू जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसे मेंबर ही मेरे यहाँ रहेंगे, बाकी के मेंबरों का मेरे लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, वो भाग जाए यहाँ से छोड़ के, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे यहाँ ऐसे नंबर रहेंगे जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, अर्थात रेशनल नंबर हमारे वो नंबर हो जाएंगे जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, और जहां पर क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इनको उन्होंने बोल दिया रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर उन्होंने इसको बोल दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रह पा रहे थे, तो वो क्या करे, दूसरे देश चले गए कि भाई यहाँ पे तो अब हमारी दाल गलने से रही, सम्राट अशोक से बगावत थोड़ी नहीं की जा सकती। तो वो दूसरे देश भग गए, है ना, दूसरे देश भग के चले गए और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। और उस दुनिया को उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कि यार इरेशनल नाम दे दिया। उन्होंने नाम दे दिया इसका इरेशनल नंबर, ठीक है, उन्होंने नाम दे दिया इसका इरेशनल नंबर। क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक यार बहुत बड़े सम्राट हैं, उनसे दूरी रहो, उनसे बच के रहो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके आगे केवल इर लगा दिया। बेचारों पर दिमाग ही नहीं रहा था, कुछ शक्ति तो थी नहीं, शक्ति होती तो दूसरा देश ही बना लेते, शक्ति थी नहीं, तो क्या किया, इरेशनल के आगे केवल इर लगा दिया, तो इरेशनल नंबर बना दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई इसमें वो लोग रह लेंगे जिनको सम्राट अशोक भाई रख ही नहीं रहे, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर रह जाएंगे, जिनको वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको उन्होंने यार भेज दिया, ठीक है, इरेशनल नंबर में कर दिया। अब भाई भगवान थे, भगवान को तो सभी का पालन पोषण करना था, तो उन्होंने क्या किया, अशोक से भी महान कोई सम्राट बनाया, अशोक से महान सम्राट बनाया, उसको नाम दे दिया जो सब पे न जा रखे। और वो क्या है, खुद ही भगवान ही थे, तो भगवान ने खुद कह दिया मैं भी तो सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, और उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब भगवान से भी पहले उन्होंने एक आदमी को भेजा भगवान ने कि यार मैं पहले कमांड नहीं लूंगा, पहले मैं तुझे एक मौका दूंगा, ठीक है। तो वो चले गए दुनिया में, भेज दिया दुनिया में, ठीक है भाई चला जा, तू दुनिया में चला जा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी की जिम्मेदारी पूरी उसको दे दी, वर्ल्ड की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसको दे दी कि तू पूरे वर्ल्ड पर राज कर, ठीक है। तो उन्होंने नाम दे दिया उसका, क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया रियल नंबर,
भगवान ने उसको नाम दे के भेजा कि तेरा नाम क्या है, रियल नंबर है। और तू जो दुनिया में जो दो ये समाज बन गए ना, इन दोनों समाज पर क्या रख, अपना कैप्चर रख, अपना अधिकार रख, इन दोनों को अपने अंदर रख, ठीक। और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर। तो रियल नंबर की दुनिया आ गई, उसने क्या किया, दोनों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो रियल नंबर हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, वो नंबर हो गए जिनमें रेशनल भी थे और इरेशनल भी थे, ठीक है भाई। तो वो नंबर जिसमें रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो उसको बोल दिया हमने इरेशन, उसने क्या बोल दिया, रियल नंबर, ठीक है, उसको उन्होंने बोल दिया रियल नंबर। अब रियल नंबर वाले बोला यार मैं तो सबसे बड़ा हूं, मुझसे कौन कहेगा कि मैं नकलची हूं, मैं तो भाई अपने आगे वाला वर्ड ही रखूंगा, मुझसे कौन बोल देगा नकलची, इसने कितनी कितनी किसमें किसमें हिम्मत है इतनी कि वो मुझे बोल जाए कि मैं नकलची हूं। तो उसने क्या किया, उन्होंने नहीं करा कि यार अपन सबसे बड़े हैं, अपन तो सबसे आगे वाला ही नाम रखेंगे, तो उन्होंने नाम रख दिया आर और बोल दिया कि अपनी दुनिया नहीं, अपने वर्ल्ड को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर वाले भाई साहब बच गए, उन्होंने क्या रहे, हमें भी तो अपना देश का कुछ नाम देना चाहिए, हम कुछ रह रहे हैं, हम लोगों को हमारे बारे में भी तो कुछ पता लगे कि हम भी भाई अस्तित्व में हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक नाम दे दिया, कुछ नहीं किया, क्यू के ऊपर सी लगा दिया, जिनको हम नहीं लिख रहे थे क्यू सी, ठीक है। तो उनको रेशनल नंबर को हमने क्यू सी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो सभी बच्चे बोलिए, नेशनल नंबर को एन से डिनोट किया, उसके बाद आए होल नंबर भाई साहब, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। फिर आए हमारे इंटीजर भाई साहब, पहले वो आई से डिनोट कर रहे थे, फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर वालों ने उन पर ऑब्जेक्शन निकाले कि यार आप तो नकलची हो, नकल करते हो हमारी। तो उन्होंने एक न्यू डिनोट नंबर डिनोट कर दिया, किससे डिनोट करने लग गए, जेड से डिनोट करने लग गए। उसके बाद उन सब पे कब्जा करने के लिए एक नए नंबर आ गए, क्या नंबर आ गया, वो नंबर आ गया आपका, उसके बाद एक नंबर और आए थे फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद उन पर कब्जा करने के लिए एक नए नंबर आ गए इरेशनल नंबर, वो हमारे सम्राट अशोक वाले भाई साहब थे। अब सम्राट अशोक वाले भाई साहब ने एक नियम लगा दिया अपने राज्य में कि जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेंगे केवल उन्हीं को मेरे राज्य में रहने का अधिकार है, बाकी के सारे भग जाओ, चाहे कहीं रहो मुझे कोई मतलब नहीं है, वो सारे के सारे भग जाओ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद कोई एक नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली, इरेशनल नंबर नाम दे दिया। अब भगवान को परेशानी हो रही थी कि यार दोनों से कैसे सामंजस्य बैठाएं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियल नंबर को भेज दिया दुनिया पे कि भाई तू दोनों पे निगाह रख। तो उन्होंने रियल नंबर को बोल दिया और बोल दिया कि दोनों के ऊपर ही तू अपना सामंजस्य रख, दोनों के अंदर तू कुछ बैठाने का प्रयास कर, कुछ दोस्ती न्यारी। पर दोनों दोस्ती तो कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक भाई बहुत सख्त राजा थे हमारे, वो अपने दुश्मनों को अपने घर में रुकने ही नहीं देते थे, घुसने नहीं देते थे। तो इरेशनल नंबर को घुसने देते थे, वो तो कह दीजिए भाई रियल नंबर से क्लियर है कि भाई तू कुछ भी रख, हम अलग राज्य बनाएंगे, इरेशनल नंबर को तू अलग से शासन कर, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल का अलग अलग से शासन कर दिया। और रियल नंबर वाले ने बोल दिया कि मैं भी अपना कुछ नाम दे दूंगा, तो उसने बोल दिया कि मैं आर से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को आई और जेड से। उसके बाद आए हमारे रेशनल नंबर, उनको क्यू से डिनोट कर दिया, इरेशनल नंबर वालों को क्यू से डिनोट कर दिया, रियल नंबर को आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुल में नंबर सिस्टम थे। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। ठीक है भाई, सभी को नंबर सिस्टम समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम सभी को समझ में आ गया है आई थिंक। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो क्या है, ये कुछ हमारे कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, तो मैं बच्चों से, सभी बच्चों से आंसर चाहता हूं इसका कि क्या ये सही है या नहीं है। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर जो है वो क्या नेचुरल नंबर है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। यदि आपका ट्रू है तो टी लिखिए, फॉल्स है तो एफ लिखिए, ठीक है। ट्रू के लिए टी लिखिए, फॉल्स के लिए एफ लिखिए। सभी बच्चों से मुझे इसका आंसर चाहिए, ट्रू है या फॉल्स है ये। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या बताए थे, होल नंबर हमने बताया था कि जो हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो नंबर थे उनको हम क्या बोल रहे थे, होल नंबर बोल रहे थे, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या थे, नेचुरल नंबर हमारे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, इसका आंसर चाहिए। बहुत सही बच्चे, बहुत सही बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी, ये सबरी जड़ क्या है, एवरी। यदि यहाँ एवरी नहीं लिखा होता ना और यहाँ लिख देता एक्सेप्ट 0 होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता, ट्रू हो जाता। बट यहाँ को बोल दिया एवरी होल नंबर, और होल नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है भाई।
अगले पर आते हैं, अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है? एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सारे के सारे क्या रेशनल नंबर हैं। इसका आंसर बताइए, सभी बच्चों से मुझे इसका आंसर चाहिए कि एवरी इंटीजर क्या है, एक रेशनल नंबर। इंटीजर मतलब क्या है? इंटीजर मतलब जो प्लस माइनस 1, 0, 2, -2, -3, +3 इस तरह के नंबर हैं, वो क्या है हमारे, वो हमारे इंटीजर नंबर हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जिनको हम 2/3 भी लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 भी लिख रहे हैं। रेशनल क्या है? सम्राट अशोक भाई साहब आ गए तो हमारे, ये तो सब पे कब्जा किए हुए हैं, इंटीजर पे भी तो इनका कब्जा ही है ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, क्या बताइए सेंटेंस सही है गलत है? बच्चे जब यहां पे मैंने समझाया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है, तो ये कैसे ट्रू होगा? एवरी इंटीजर, अच्छा हम सेकंड की बात कर रहे थे क्या, मैं थर्ड पे पहुंच गया, सॉरी। एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। इंटीजर क्या थे? इंटीजर है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3। रेशनल नंबर क्या है? कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5 भी है, 2, 4, 6, 8 भी, 10 है, ठीक है। तो क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है? एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। रेशनल क्या है? अशोक भाई साहब है, अशोक भाई साहब ने तो इंटीजर के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है ना, तो वो तो उसके अंदर होगा ही। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सेंटेंस हो जाएगा ट्रू, ठीक है। थर्ड को बताइए, थर्ड हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये सही लिखा है? रेशनल नंबर मतलब क्या है? हमारे अशोक भाई साहब आ गए, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक अशोक भाई साहब जो हैं वो हमारे क्या, एक इंटीजर हैं। अशोक भाई साहब ने तो इंटीजर पे कब्जा कर रखा है, वो कब से इंटीजर होने लग गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रेशनल नंबर में तो हमारे 1/2, 1/3, 1/5 भी आ रहे हैं, और वो क्या इंटीजर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगला पे आ जाते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या ये होल नंबर है? बताइए सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? देखिए नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वो तो होल नंबर के अंदर है ही ना, सारे नंबर हैं वो तो होल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वो हमारे एक अपने आप में होल नंबर तो ही, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगले पर आए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ये फिर से वही बात कर दी, क्या इंटीजर तो क्या था, बाप था होल नंबर का, और वो कह रहा है कि बाप छोटा होता है बेटे से। कहाँ से छोटा होता है? बेटा तो बाप से छोटा ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर हो ही नहीं सकता, -1 होल नंबर थोड़े नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। अगले पर आए, अगला क्या था, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फिर ये तो भाई दादाजी आ गए, बेटा कह रहा है कि दादाजी आप मेरे बेटे हो, ये क्या सही हो सकता है क्या कभी, है ना। तो ये क्या है, ये तो अपने आप में भाई मूर्खता कर रहा है तो पूरी तरीका से, तो ये तो भाई अपने आप में क्लियर ही क्या हो गया, होल हो गया, फॉल्स हो गया। होल नंबर तो बेचारा उसके अंदर दबा हुआ है। रेशनल क्या है, अशोक सम्राट है, उनके अंदर देश भर के राज्य है, फिर उसके अंदर भी राज्य है, ये तो बेचारा एक आदमी था, सामान्य सा आदमी है होल नंबर तो। और वो कह रहा है कि यार प्रत्येक अशोक भाई साहबों को मैं अपने अंदर रखता हूँ, तो क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नंबर 1 झूठा है ये, तो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आई थिंक आप सभी ने बहुत बड़ी तरह से इस क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में हम बात करेंगे अगले रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।